हेलो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर, जो बन सकते हैं, उन प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको अपने अपने हिसाब से इन पर मनन करना है, चिंतन करना है कि क्या उनका बेस्ट उत्तर हो सकता है। हर किसी एस्पायरेंट का उत्तर अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो जो मैंने कुछ क्वेश्चन, जो 12-13 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्चुअली मैं लगभग 50 क्वेश्चंस जो है क्रिएट करूँगा। तो अभी हमारे 10-12 क्वेश्चन जो हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो आपका जो है इंट्रो के बारे में पूछेगा कि ठीक है ना, कि अपने बारे में कुछ बताओ। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ओके, कि आपका, तो इसमें आपको अपने बारे में पूरा बताना है। 1 से 2 मिनट में आपका बन सकता है, क्योंकि जो शुरुआत आपका इंटरव्यू 2 भागों में बटा हुआ होगा। शुरुआत में जो 30 नंबर का, बाद में 30 नंबर का। इसमें आपको के अंदर की जो नॉलेज है वो कितनी है उसकी वो है, उस पर वो बात करेगा आपसे। साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, या बहुत सारे आपके आईक्यू से रिलेटेड, आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न वो पूछेगा। आप जो इंट्रोडक्शन देंगे उससे रिलेटेड प्रश्न वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ओके, तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट का, मेरे भाई लोगों का उत्तर इसमें अलग अलग हो सकता है। लेकिन टीचर क्यों बनना चाहते हैं, इस प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे तो वो आपकी मेंटलिटी चेक करना चाहेगा कि आप प्रैक्टिकल उत्तर देते हैं, हाइपोथेटिकल उत्तर देते हैं, या किस टाइप का उत्तर देते हैं, और उस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये प्रश्न उसके लिए ही होते हैं, ठीक है। अपने शिक्षण दर्शन की, आपकी जो टीचिंग फिलॉसफी है उसकी, आप कैसे हो, आपकी टीचिंग जब करते हो तो फ्लेक्सिबल हो, कैसे आप करते हैं उसके बारे में। आप केवीएस में ही क्यों शामिल होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्न जो है आपके इस पर ऑफ द मोमेंट में आप कैसा बिहेव करते हो उसके लिए है, ठीक है। एक विद्यालय शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं आपकी, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बच्चों को लेके, स्कूल को लेके, उसके बारे में है। आपकी नज़रों में सफलता क्या है, सक्सेस क्या होती है, सफलता को कैसे आप देखते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में है। आगे, शिक्षकों में कौन से व्यक्तित्व लक्षण होना चाहिए, कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए, बच्चों को कैसे डील करेगा, उनके मन को समझेगा कैसे। तो उसमें बहुत सारे लक्षण हैं, वो आप सोचेंगे कैसे क्या, कि आपके अंदर उनमें से कौन से हैं, ठीक है ना। आप अपनी कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि आपकी जो कक्षा होगी उसमें बहुत सारी संस्कृतियों के, कोई तमिल का होगा, कोई जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, कि कोई कोई लैंग्वेज जानता है, कोई कोई तीज त्योहार मनाता है, कोई कोई धर्म का होगा। तो वो आपके लिए एक अवसर है कि जो है कि आपको कुछ जानना होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई बच्चा जो ईद मनाता है और आप तो ईद मनाते नहीं हैं, तो आपको उस दिन आप छुट्टी देंगे, लेकिन आप उसके लिए कुछ विश कर सकते हैं। तो आपको भी उसके बारे में नॉलेज पहले से होनी चाहिए, जो संस्कृतियाँ हैं, जो त्यौहार हैं, क्योंकि आपकी क्लास एक पूरी डाइवर्स क्लास है, तो उसके बारे में होना चाहिए। तो कह रहा है कि आप उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि तो भैया हम निपटेंगे नहीं, हम तो उसको एक अवसर मानेंगे कि हम भी सीख रहे हैं, अब सब कोई उससे सीखेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं हर कोई उससे सीखेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बेस्ट आंसर दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रहा। तो मैं उन प्रश्न को, जो प्रश्न है उसके, उनको खगोलने की प्रयास कर रहा हूँ। आप एक आलसी विद्यार्थी को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आपकी क्लास में ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो बहुत आलसी हैं, जो वर्क करके नहीं लाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं है, जिसको मन किया उसको सुना दिया, ठीक है ना, टीचर से भी कभी मिसबिहेव कर दिया। तो कैसे आप डील करेंगे, ठीक है। यदि आपकी कक्षा के किसी विद्यार्थी को व्यवहार संबंधी कोई गंभीर समस्या आया तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। ये और 10वां और 11वां क्वेश्चन लगभग सेम ही है, सेम ही एटीट्यूड का है, ठीक है। कक्षा में जो अच्छे नंबर लेके नहीं आते हैं, खराब प्रदर्शन करते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है ना। तो उनको कैसे डील करेंगे हम, ठीक है। तो हाँ, तो खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों का हम प्रबंधन कैसे करेंगे, उनके बारे में है। आप पहले दिन के लिए अपनी कक्षा को कैसे प्रिपेयर करेंगे। मान लो जैसे आप मैथ के टीचर हैं या ईवीएस के टीचर हैं, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप कक्षा को कैसे तैयार करेंगे। मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले हम उससे बात कर सकते हैं, मतलब कैसे आपका क्या मेंटल होगा, स्टेटस होगा, आप कैसे अपनी कक्षा को वो टॉपिक सिखाने के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यह है इसका वो है क्वेश्चन की थीम। तो 12-13 प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन पर मनन करेंगे, अपने खुद के विचार इस पर
जानेंगे, अकेले बैठकर सोचेंगे कि हम इनको क्या मेरी राय हो सकती है। मैंने अपनी राय नहीं दी है, बस मैंने क्वेश्चंस को टटोलने का, उनकी जड़ को और उनके क्या बिहेव हो सकता है वो करने का थोड़ा प्रयास किया है, जितना मुझे आता है उस हिसाब से। वो आप उनके मुझसे भी अच्छे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो अकेले बैठकर इनका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ओके, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।